कार्बोहाइड्रेट के दूसरे ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोसेकेराइड। ये मोनोसेकेराइड 12वीं में भी थे, वही सारी बातें यहाँ भी हैं। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्रमुख मोनोसेकेराइड हैं, जिनकी ओपन चेन स्ट्रक्चर निम्न है। ये आपके ग्लूकोज की है C6H12O6 में, या इसको हम ये यहाँ R मान लें, CH2CHOH का होल 4 CH2H, और ये आपके फ्रक्टोज, यदि इसको हम R मान। ग्लूकोज को डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक प्रकृति, अंगूर शर्करा ग्रेप शुगर, या रक्त शर्करा ब्लड शुगर में 0.06 से 0.1% तक यह पाया जाता है भी कहते हैं। फ्रक्टोज को फल शर्करा फ्रूट शुगर भी कहते हैं। यह इंसुलिन में भी पाया जाता है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज कंबाइंड स्टेट में संयुक्त अवस्था में सुक्रोज में पाए जाते हैं। बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नंबर फर्स्ट, औद्योगिक इंडस्ट्रियल रूप से ग्लूकोज को अधिक ताप व दाब पर स्टार्च का तनु HCl के साथ हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन करके बनाया जाता है। स्टार्च है C6H10O5 का होल N प्लस NH2O डायल HCl, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 3 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय प्रेशर, गिव्स N मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6। लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को एक शर्करा केन शुगर या सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन द्वारा बनाया जाता है। C6H12O11 प्लस H2O in presence of dilute HCl or dilute H2SO4 gives glucose C6H12O6 plus fructose C6H12O6। ग्लूकोज की विलेयता फ्रक्टोज से कम होती है, अतः जलीय विलयन को ठंडा करने पर ग्लूकोज क्रिस्टलीकृत होकर अलग हो जाता है। नंबर और बचे हुए ज़्यादा विलेय फ्रक्टोज को बाद में क्रिस्टल बनने पे अलग कर लेते हैं। नंबर तीसरा, फ्रक्टोज को औद्योगिक रूप से, इंडस्ट्रियल रूप से इंसुलिन के डाइल्यूट H2SO4 के साथ अधिक ताप पर जल अपघटन से बनाते हैं। इंसुलिन C6H10O5 का होल N प्लस NH2O इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, गिव्स N मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। यह वाइट सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस हैं, जल तथा ईथर में विलेय हैं, स्वाद में मीठे हैं तथा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जनरल रिएक्शन, सामान्य अभिक्रिया। नंबर फर्स्ट, एसिटिलीकरण। इनमें जो OH ग्रुप है वो एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनाइड्राइड से क्रिया कराने पर एसिटिलीकृत हो जाते हैं, पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव बन जाता है। एसिटिक एनाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न बनता है। ये 4 OH और ये पाँचों क्रिया करके पेंटा एसिटिल CHO CO CH3 का होल 4 CH2O CO CH3 बना देते हैं। ये एसिटिक एनाइड्राइड के साथ भी फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट बन जाएगा। PCl5 हाइड्रोक्सी ग्रुप PCl5 से क्रिया करके हैलाइड बना देते हैं। वही यहाँ है कि 5PCl अणुओं से क्रिया करने पे आपका पेंटा क्लोरोग्लूकोज और पेंटा क्लोरोफ्रक्टोज बन जाता है। इन दोनों ही अभिक्रियाओं से ग्लूकोज फ्रक्टोज में 5 हाइड्रोक्सी समूहों की उपस्थिति की पुष्टि होती है। इससे भी पुष्टि होती है मैथिलीकरण
या ईथर निर्माण, मिथाइलेशन और ईथर फॉर्मेशन। क्षार NaOH की उपस्थिति में डाईमेथिल सल्फेट से क्रिया कराने पर पांचों OH समूह का परिवर्तन OCH3 मिथॉक्सी में होकर पेंटाओ मैथिल भी उत्पन्न बनते हैं। लेकिन ड्राई डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में मेथेनॉल से क्रिया कराने पर केवल एक OH ग्रुप ही OCH3 में बदलकर ग्लाइकोसाइड बनाता है। डाईमेथिल सल्फाइड से कराएंगे तो पांचों OH OCH3 में बदल जाएंगे। लेकिन यदि आपके ये ऐसे ही फ्रक्टोज करेगा, अगर HCl की उपस्थिति में गिरा तो ग्लाइकोसाइड केवल एक ही OH ग्रुप मिथॉक्सी में बदलेगा। नंबर चौथा है दुर्बल अम्लीय प्रकृति। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर या बेरियम हाइड्रोक्साइड बेराइटा वाटर से क्रिया करके लवण बनाते हैं। C6H11O5OH प्लस CaOH होल ट्वाइस माइनस H2O अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बन जाएगा कैल्शियम साल्ट और वाटर। रिडक्शन अपचयन, अब इसमें CHO या CO ग्रुप है तो वो आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप में अपचयित हो जाएगा, यानी हेक्सा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन जाएगा। सोडियम अमलगम तथा जल से अपचयन पर संगत एल्कोहल बनाते हैं। ग्लूकोज या फ्रक्टोज सोडियम अमलगम और इससे अपचयन करेंगे, ग्लूकोज से सर्बिटॉल और फ्रक्टोज से मैनिटॉल बन जाएंगे। नंबर 6 है ऑक्सीकरण। जो एल्डिहाइड समूह है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक जैसे ब्रोमीन जल, सोडियम हाइपोब्रोमाइड विलयन या सिल्वर ऑक्साइड आदि से करने पर ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है। फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है जिसका ऑक्सीकरण कठिनाई से होता है, वैसे दुर्बल ऑक्सीकारकों से फ्रक्टोज का अपचयन ऑक्सीकरण नहीं होता। प्रबल ऑक्सीकारक जैसे कंसनट्रेट HNO3 से ग्लूकोज से समान कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, सैकरिक अम्ल। लेकिन फ्रक्टोज में ये कम कार्बन वाला अम्ल प्राप्त होता है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। ग्लूकोज से यदि कंसनट्रेट HNO3 से करोगे तो आपका एक ऊपर वाला और एक नीचे का प्राथमिक एल्कोहल ग्रुप ही हो गया सैकरिक अम्ल। यदि दुर्बल ऑक्सीकारक से कराया तो केवल ऊपर वाला CHO ग्रुप का ऑक्सीकरण ग्लूकोनिक अम्ल। फ्रक्टोज से कराएंगे तो फ्रक्टोज में टूट जाएगा आपके ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक अम्ल और प्लस CO2 प्लस H2O प्लस टार्टेरिक एसिड प्लस ग्लाइकोलिक एसिड प्लस H2O। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में है। ऑक्सीकरण के आधार पर हम विभेद कर सकते हैं प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर। टॉलिन अभिकर्मक का अपचयन कराएं तो दोनों ही रजत दर्पण, टॉलिन अभिकर्मक क्या है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, दोनों ही रजत दर्पण सिल्वर मिरर बनाते हैं। ग्लूकोज प्लस Ag2O गिव्स ग्लूकोनिक एसिड प्लस 2Ag सिल्वर मिरर। ऐसे ही फ्रक्टोज प्लस 2Ag2O गिव्स ग्लूकोनिक एसिड प्लस आपके CH2OH COOH प्लस 4Ag। फैलिंग विलयन क्या होता है, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस क्षारीय NaOH का से अपचयन करने पर लाल अवक्षेप देते हैं। ग्लूकोज प्लस 2CuO गिव्स ग्लूकोनिक एसिड प्लस Cu2O क्यूपरस ऑक्साइड रेड PPT। फ्रक्टोज प्लस 4CO ग्लूकोनिक एसिड प्लस 2Cu2O। बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन कर लाल अवक्षेप बनाते हैं। बारफॉइड अभिकर्मक ये क्या है, कॉपर एसीटेट प्लस एस्टिक एसिड का अपचयन कर लाल अवक्षेप देते हैं। नंबर 7, अब इनमें एल्डिहाइड कीटोन समूह होता है, उसकी अभिक्रियाएं हैं इंपॉर्टेंट। हाइड्रोक्सिलामीन से क्रिया करके ऑक्सिम बनाते हैं तथा हाइड्रोजन साइनाइड HCN से साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, जिसको हम क्लियनी अभिक्रिया कहते हैं। ये ग्लूकोज की NH2OH से क्रिया कराएंगे, ये ग्लूकोज ऑक्सिम। HCN से कराएंगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ऐसे ही फ्रक्टोज से कराएंगे तो फ्रक्टोज ऑक्सिम और ये फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है और यहाँ से ही हमारा
लेसन शुरू होता है। फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया या ओसाजोन निर्माण, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन और ओसाजोन फॉर्मेशन। कार्बोनिल समूह के कारण मोनोसेकेराइड फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करके फेनिल हाइड्रोजोन व्युत्पन्न डेरिवेटिव बनाते हैं। लेकिन फेनिल हाइड्रोजन की अधिकता में क्रिया कराई जाए तो फेनिल हाइड्रोजन के साथ ग्लूकोज, फ्रक्टोज या मैनोज को गर्म करने पर इन तीनों से ही एक समान ठोस पीला क्रिस्टलीय मेल्टिंग पॉइंट 206 डिग्री सेंटीग्रेड का एक समान कंपाउंड ओसाजोन बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ग्लूकोज में क्या होता है, ये CH2H CHOH होल थ्राइस। ऊपर आपके हम आगे पढ़ेंगे OH राइट हैंड साइड है, H लेफ्ट हैंड साइड है और सबसे ऊपर है CHO। ये ग्लूकोज का विन्यास है। इसमें C2 के विन्यास में परिवर्तन हो जाए, ये OH राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड पे हो और नीचे का सारा सेम हो तो ये कहलाता है डी मैनोज। डी फ्रक्टोज में क्या होता है कि ऊपर ये कार्बोनिल समूह होता है और ऊपर CH2H। तो इन सभी में नीचे का पोर्शन CHOH होल थ्राइस और CH2H सेम है, केवल ऊपर रिएक्शन होती है 3 फेनिल हाइड्रोजन के अणुओं की 3C6H5NH2। इसमें से एक एनिलीन का अणु निकल जाता है -C6H5NH2, एक अमोनिया का अणु निकल जाता है -NH3 -H2O और उससे ये CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और नीचे सेम CHOH का होल थ्राइस CH2H। ये सेम ओसाजोन है, पीला क्रिस्टलीय 206 डिग्री सेंटीग्रेड। इस अभिक्रिया में मोनोसेकेराइड के C1C2 ऊपर वाले C1C2 परमाणु ही भाग लेते हैं। शेष तीनों कार्बन जो हैं वो सेम है, तभी आपके समान ओसाजोन का निर्माण हो सकता है। तो ये ओसाजोन के फॉर्मेशन से हम विन्यास ज्ञात करते हैं। विन्यास ज्ञात करने के लिए ये महत्वपूर्ण विधि है, मैकेनिज्म। फेनिल हाइड्रोजन के पहले अणु की क्रिया कार्बोनिल समूह पर होकर फेनिल हाइड्रोजोन बनता है। यह चलावयवता तथा एनिलीन के निष्कासन पर इम्यूनो कीटोन या इम्यूनो एल्डिहाइड बनाता है। इसके कार्बोनिल समूह से दूसरे फेनिल हाइड्रोजन की क्रिया तथा इम्यूनो समूह से तीसरे अणु की क्रिया होने के बाद ओसाजोन बनता है। 3 अणु के बाद अभिक्रिया क्यों रुक जाती है? क्योंकि अंत्य अणु का हाइड्रोजन बंध के कारण स्थायी 6 सदस्यीय कीलेट संरचना बन जाने के कारण यह अभिक्रिया रुक जाती है। ये ग्लूकोज, यहाँ हमने CHOH होल थ्राइस और CH2H को R के रूप में लिख रखा। पहले फेनिल हाइड्रोजन अणु की क्रिया एल्डिहाइड समूह से होकर ग्लूकोज ऑक्सीजन बन गया। फिर इसमें चलावयवता, ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, CH और C के बीच में, और ये H चला जाएगा नाइट्रोजन पे। फिर यहाँ आपके ये एनिलीन का निष्कासन और ये बॉन्ड यहाँ C डबल बॉन्ड हो और ऊपर CH डबल बॉन्ड NH, आपके ये बन गया ये इम्यूनो कीटोन। अब इम्यूनो कीटोन के कीटो समूह पे दूसरे अणु की क्रिया हो गई, ये बन गया। तीसरे अणु पे के इम्यूनो समूह पे क्रिया हुई, NH3 का निष्कासन और ये ओसाजोन। फ्रक्टोज के साथ कीटोन समूह पे अभिक्रिया होगी, ये बना। इसमें चलावयवता, ये डबल बॉन्ड आपके C डबल बॉन्ड N की जगह C डबल बॉन्ड CH, ये H आपके N पे आ गया NH। फिर यहाँ से एनिलीन आपके निकल जाएगी, ये इम्यूनो एल्डिहाइड। फिर इसके एल्डिहाइड समूह पे दूसरे अणु की क्रिया, तीसरे अणु की क्रिया इम्यूनो समूह पे अमोनिया निकल जाने के बाद, और ये आपके जो है ओसाजोन, यहाँ इस नाइट्रोजन और H में हाइड्रोजन बंध बन गया, या इस H और इस N में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो ये चक्रीय संरचना बन जाने के कारण अभिक्रियाएं रुक जाती हैं।